रायपुर शहर में मोहन एक होटल में खाना बनाने का काम करता था। मोहन बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाता था और वो जो भी खाना बनाता था सभी उसकी तारीफ करते थे। मोहन के घर में उसकी पत्नी मीरा और एक बेटा सोनू था। मोहन को हर महीने 5,000 रुपये मिलते थे, जिससे किसी तरह उसके परिवार की गुजर बसर हो जाती थी। एक दिन मोहन अपने घर से काम पर जाने को निकला, तभी एक ट्रक से उसकी टक्कर हो जाती है। मोहन सड़क पर गिर जाता है, उसके सिर से खून निकलने लगता है। कुछ लोग उसे अस्पताल पहुंचा देते हैं। जैसे ही मोहन की पत्नी मीरा को खबर मिलती है तो वो अस्पताल पहुंच जाती है। मीरा, डॉक्टर साहब, मेरे पति ठीक तो हो जाएंगे ना? डॉक्टर, आपके पति की हालत ठीक नहीं है, हमें ऑपरेशन करना होगा, जिसके लिए आपको यहाँ 50,000 रुपये जमा कराने होंगे। मीरा, लेकिन डॉक्टर साहब, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है। डॉक्टर, देखिए, मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको जल्द ही पैसे जमा कराने होंगे, नहीं तो इनकी जान भी जा सकती है। मीरा, ठीक है डॉक्टर साहब, मैं कहीं से पैसों का इंतजाम करती हूँ। और यह कहकर वो अस्पताल से बाहर निकलकर शिवजी के मंदिर में पहुंच जाती है। मंदिर में जाकर वह रोने लगती है। मीरा, हे भोलेनाथ, मेरे पति की रक्षा करो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब आप ही हैं जो मेरे पति की रक्षा कर सकते हैं। कुछ देर मंदिर में प्रार्थना करने के बाद मीरा उसी होटल में पहुंच जाती है जहां मोहन काम करता था। मालिक, अरे आज मोहन काम पर नहीं आया, यहाँ कितना नुकसान हो रहा है उसके बिना। मीरा, सेठ जी, उनका एक्सीडेंट हो गया है और डॉक्टर ऑपरेशन के लिए 50,000 रुपये मांग रहा है। अगर आप हमारी कुछ मदद कर देते तो मेरे पति ठीक हो जाएंगे। मालिक, ओह, लेकिन मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। तुम एक काम करो, ये 10,000 रुपये रख लो, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। मीरा, लेकिन 10,000 से क्या होगा सेठ जी? मालिक, मैं इतना ही कर सकता हूँ। मीरा रुपये लेकर अस्पताल पहुंच जाती है। मीरा, डॉक्टर साहब, ये कुछ पैसे आप रख लीजिए, मैं कल तक बाकी पैसों का इंतजाम कर दूंगी। अगले दिन सुबह मीरा अस्पताल जाने के लिए निकली। रास्ते में मंदिर देखकर वह शिवजी के पास चली जाती है। मीरा, हे भगवान जी, आज मुझे अस्पताल में पैसे जमा करने हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैं तो यहाँ किसी को जानती भी नहीं हूँ। अब सब आपके ही हाथ में है, मेरे पति की रक्षा करो प्रभु। मीरा कुछ देर मंदिर में बैठकर रोती रहती है। उसके बाद वह मंदिर के बाहर आ जाती है। तभी मंदिर की सीढ़ियों पर उसे एक बच्चा दिखाई देता है। मीरा, बेटा, तुम कौन हो और यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? बच्चा, मेरे माता पिता कहीं खो गए हैं, क्या आप मुझे उनके पास ले जा सकती हैं? मीरा, लेकिन मैं उन्हें कैसे ढूंढूंगी? तुम एक काम करो, मेरे साथ अस्पताल चलो, वहां से हम पुलिस स्टेशन चलेंगे, पुलिस तुम्हारे माता पिता को ढूंढ लेगी। मीरा उस बच्चे को लेकर अस्पताल पहुंच जाती है, लेकिन तभी अस्पताल के दरवाजे पर ही उस बच्चे के माँ बाप मिल जाते हैं। माँ, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरे बच्चे को ढूंढा और इसे हमसे मिला दिया। मीरा, कोई बात नहीं, भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपका बच्चा मिल गया, यही काफी है। पिता, आप अस्पताल में कैसे आई हैं? मीरा ने उन्हें सारी बात बता दी। पिता, कोई बात नहीं, आप ये पैसे रख लीजिए और अपने पति का इलाज करवा लीजिए। मीरा पैसे लेकर अंदर जमा कराने चली जाती है। वो डॉक्टर को पैसे देकर बाहर आती है। तब तक दोनों माता पिता वहां से चले जाते हैं। उसी दिन मोहन का ऑपरेशन हो जाता है और वो कुछ ही दिनों में ठीक होकर घर आ जाता है। कुछ दिन बाद मोहन, मीरा और उनका लड़का सोनू तीनों भगवान शिव के मंदिर जाते हैं। मीरा, भगवान जी, आपकी कृपा से मेरे पति ठीक हो गए। मीरा जब मूर्ति की ओर देख रही थी तो भगवान शिव और मां पार्वती में उसे वही माता पिता दिखाई दिए जो अस्पताल में मिले थे। ये देखकर मीरा रोने लगी। मीरा, भगवान, आप स्वयं मेरी मदद करने आए और मैं आपको पहचान न सकी, मुझे माफ कर दीजिए। मीरा ने यह बात मोहन को बताई और फिर तीनों उस दिन से भगवान भोलेनाथ की भक्ति करने लगे। मोहन अब उसी होटल में काम करने लगा था। इस तरह तीनों भोलेनाथ की कृपा से खुशी खुशी रहने लगते हैं। हर हर महादेव।